हेलो गाइज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक आईटी से रिलेटेड कंपनी। तो सबसे पहले आपके सामने निफ्टी आईटी का चार्ट। अब निफ्टी आईटी का चार्ट देख सकते हो आप कंसोलिडेशन फेज में, और जैसे ही ये ऊपर का लेवल निकलेगा 806 37,806, ये लेवल निकलने के बाद आईटी में आपको एक अच्छी खासी तेजी दिखने मिलने वाली। और अभी जो ये आईटी सेक्टर है, अब देख सकते हो आप सितंबर से अभी दिसंबर का एंड होते आया, ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और इसमें अभी राउंडिंग बॉटम बनने के बाद हमें एक ब्रेकआउट पे नजर आ रहा है। आज के दिन में ये जो पहली ब्रेकआउट लेवल 3,37488, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया था, पर वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मैं आपको 1 मिनट का कैंडल दिखाऊं तो देख सकते हो आप, ये लेवल ब्रेकआउट देने के बाद दो कैंडल तो ऊपर बनी, पर बाद में सस्टेन नहीं कर पाया। अब नीचे से फिर से रिकवरी का ये कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी आईटी ब्रेकआउट के लेवल पे है, और इस लेवल पे हमें अब जो कंपनी खरीदनी है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देख सकते हो कि प्रमोटर के पास 67.19% है। तो प्रमोटर ने 67.19 खरीदा है, एफ आई के पास 6.82, और डी आई इस पे बुलिश है, 0.21% डी आई ने खरीदा है इसमें अभी, जो बाइंग दिखा रही है उसके हिसाब से। तो डी आई के पास है, और पब्लिक के पास 25.78% है। कंपनी जो है बीपीओ से रिलेटेड कंपनी है, और इसका जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेट कैश कंपनी होने वाली है। इसके पास 9,000 करोड़ का कैश आ गया। इन्होंने अपना हेल्थ केयर बिजनेस बेच दिया, और उससे कंपनी के पास बहुत सारा कैश जनरेट हुआ है। अगर बाकी भी रिकॉर्ड देखे तो वो आपको सही दिखेगा। देखो, 892 से लेके अभी कंपनी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2,500, 2,800, 3,300, 37, 38, 44, 49, 55, टीटीएम बेसिस पे 61। तो कंपनी कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रही है। और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, तो एक मैनेजमेंट का भरोसा रहता है, वो एक बात है। कंपनी का नाम है हिंदुजा ग्लोबल। 15 के पी पे अवेलेबल है, आपको सिर्फ 15 के पी पे ये कंपनी अवेलेबल है। और अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं तो जैसे ही निफ्टी आईटी ब्रेकआउट देगा, ये भी ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि इसको ब्रेकआउट का लेवल है 3,491 एंड 3,552। ये हो जाएगी कंपनी के लिए ब्रेकआउट के लेवल। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ये, इसमें आपको एक आराम से 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट दिखेगी। 3,552 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तब, 3,491 के ऊपर भी ब्रेकआउट देगा तो ये तो आराम से लेवल क्रॉस करके ऊपर के तरफ भाग जाएगा। तो ये कंपनी पे हमें रडार पे रखना, ये कंपनी को, क्योंकि ये भी ब्रेकआउट पे है। आराम से इसमें ऊपर के टारगेट हमें देखने मिलेंगे। 4,000 के आसपास के टारगेट हम हिंदुजा ग्लोबल में लेके चल सकते हैं। कंपनी की अगर बात की जाए तो देख सकते हो आप, स्टॉक का पी सिर्फ 15 का है, और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो 28.50 के सीएजीआर से ग्रो कर रही है। डिविडेंड पे आउट अच्छा है। कंपनी पे अगर देखा जाए बैलेंस शीट में, तो 2,240 करोड़ का कैश और 1,117 करोड़ की इसकी बोरोइंग है। अब कंपनी के पास इतना कैश आ चुका है कि ये कंपनी जल्दी आपको डेफ फ्री दिखेगी। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं होगा। अब ये अपने 50 डीएमए को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर चल रही कंपनी, ये एक पॉजिटिव बात है। 7,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप। तो 7,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी हिंदुजा ग्लोबल, इसका काम है मेन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम से रिलेटेड। इट ऑफर्स वॉइस एंड नॉन वॉइस बेस्ड सर्विसेज सच एज कॉन्टैक्ट सेंटर सोल्यूशन एंड बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अक्रॉस द ग्लोब। और पूरे दुनिया में ये कंपनी फैली है। यहाँ देख सकते हो रियल एस्टेट एंड हेल्थ केयर जो बिजनेस था इनका, इसमें से हेल्थ केयर बिजनेस इन्होंने बेच दिया है। और 2 लाख एम्प्लॉय इनके काम करते हैं ग्लोबली, 2 लाख एम्प्लॉय इनके पास। तो ये एक बात हो जाएगी कि कंपनी आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए देख सकते हो आप ये कंपनी को, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। अभी ये डाटा अपलोड नहीं हुआ, पर ये हेल्थ केयर बिजनेस बेचने के बाद जो 8-9 हजार करोड़ कैश आने वाला है, उसके बाद ये कंपनी बहुत ज्यादा, इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा यहाँ से। तो ये एक कंपनी जिस पे हमें नजर रखना है। मेरे पोर्टफोलियो में मैंने ये कंपनी खरीदी अभी रिसेंटली। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये
कंपनी पे आप बेट ले सकते हो। मैं ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा, और अगर समझ लो 2-3 दिन में 4,000 चला गया जाए तो मैं उसको बेच के भी निकल जाऊंगा। पर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और निफ्टी आईटी जो ब्रेकआउट देने के कगार पे है, मुझे उस पर भरोसा है कि आईटी का अभी जो रिजल्ट सीजन आएगा उसमें ब्रेकआउट दे देगा आराम से, और ऊपर की तरफ इसके सभी लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे। तो इस पे आपको एक अच्छी नज़र जमाए रखना ही है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, HGS ये कंपनी का नाम है, और ओवरऑल बिजनेस इनका काफ़ी स्ट्रांग है। अब इसमें हम देखेंगे कि कंपनी ने अभी तक आपको कितने रिटर्न दे चुका है, कंपनी अभी तक रिटर्न कितने दे चुकी है। तो देख सकते हो आप, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन इसका नाम, और पी रेशो यहाँ पे 13 का ही पी दिखा है, 7,009 करोड़ का मार्केट कैप। 1 ईयर में 236%, 3 ईयर्स में 325, और 5 ईयर्स में 488.9%। तो कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रही है, और कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दे रही है, हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब इनके जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट देख सकते हो आप, हर एक जगह पे आपको अच्छे खासे पैट इंक्रीज होता है, इनका एबिटा इंक्रीज होता है, नेगेटिव से एबिटा पॉजिटिव हो जाता है। इनकम ग्रोथ देख सकते हो 2.77% बढ़ती है सितंबर क्वार्टर में। अब इनके कंपैरिजन में कौन है, तो फर्स्ट सोर्स, ई क्लर्क्स, ये ऐसी कंपनियां इसके इनके बिजनेस में, ई क्लर्क सर्विस हो गया, हिंदुजा ग्लोबल और फर्स्ट सोर्स ये है। प्रमोटर के पास कोई प्लेजिंग नहीं है, FII 6.83 और DI 0.20, म्यूचुअल फंड नहीं इसमें, DI ने खरीदा है, और पब्लिक के पास 25.78%। यहाँ पब्लिक ने अपना माल बेचा है थोड़ा सा, 25.80 था तो 25.78 हो गया। अब इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो है अशोक पी हिंदुजा, ये है। और कंपनी देखा जाए तो निफ्टी 500 में आती है, S&P BSE स्मॉल कैप, S&P BSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है स्मॉल कैप इंडेक्स में। और इनके जो अशोक पी हिंदुजा, इनका नाम आपने सुना होगा, और होल टाइम डायरेक्टर पार्था, इनका भी रिसेंट इंटरव्यू सुना, उनका भी कहना है कि आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इसे आप होल्ड करके चल सकते हो। ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग है इसका आज के दिन में।